अब तीसरा वर नचिकेता मांगना चाहते हैं और वो वर एक छोटे बच्चे के मुख से सुनना बड़ा कठिन लगता है कि एक छोटे बच्चे के अंदर, कुमार के अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा होगी, इस प्रकार का भाव होगा। यद्यपि नचिकेता के तीनों ही वर बड़े समझदारीपूर्ण और किसी सुलझे हुए व्यक्ति के लगते हैं। वो नचिकेता यद्यपि किशोर अवस्था में था, कुमार था, लेकिन उसके पिछले जन्म के संस्कार अवश्य रहे होंगे जिससे कि वो बाल्यावस्था में ही इस तरह के प्रश्न उठा पा रहा था। व्यक्ति जिस भी अवस्था में हो, बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, हम तुलना कर ले रखते हैं इसी जन्म के साथ, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बच्चा कैसे इस प्रकार के प्रश्न कर रहा है। क्योंकि बड़े बड़ों के अंदर वृद्धावस्था आने पर भी इस तरह के प्रश्न नहीं देखे जाते। तो उस बच्चे को, उसकी कम अवस्था को देख करके हमें आश्चर्य होता है। लेकिन यदि इस जन्म को, मृत्यु को हम परंपरा से स्वीकार कर लें, पुनर्जन्म को स्वीकार कर लें और हमारी दृष्टि में वो पुनर्जन्म भी दिखाई दे रहा हो और पिछले जन्म के कर्म संस्कार भी अगले जन्म में आते हैं, इसका हमें निश्चय हो, तो फिर ये आश्चर्य नहीं लगेगा कि ये तो बच्चा है और ऐसी ऊंची बातें कर रहा है, ऐसे ऊंचे प्रश्न कर रहा है, और ये वृद्ध हैं, ये भी नहीं कर पा रहे। वस्तुतः ये जीवन की यात्रा, साधना की यात्रा तो जन्म जन्मांतर से चलती रहती है। किसने कब प्रारंभ किया, उसके आधार पर यह स्थिति भेद हो सकता है। नचिकेता ने जिन प्रश्नों को रखा वो इस बात का भी द्योतक है कि उसके मन में यही बातें घूम रही थी, यही बातें चल रही थी। नचिकेता जब यमाचार्य के पास आया था तो उसे इस बात की बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि मुझसे 3 वर के लिए कह दिया जाएगा। वो 3 दिन जब वहां भूखा प्यासा बैठा रहा, तब भी उसने मन में सोचा तक नहीं होगा कि मुझे 3 वर मिलने वाले हैं। वो तो पहले ये सोच के आया था कि मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान कर दिया है, तो मृत्यु मेरे से क्या काम कराएगा, उसके लिए मैं किस तरह उपयोगी हो सकूंगा। तो मृत्यु की सेवा के लिए और मृत्यु के पास दिए गए होने के कारण से आया था। लेकिन जब अचानक यमाचार्य ने प्रश्न किए, उस अचानक स्थिति में भी यमाचार्य ने जो वर मांगने को कहा, उस अचानक तात्कालिक स्थिति में भी उस बच्चे के मन से ये प्रश्न निकले। हम कल्पना करें कि उस नचिकेता बालक के सामने जब अचानक 3 वर की बात कही गई, तो उस स्थिति में भी वो किन प्रश्नों को पूछ रहा है। ये इस बात का संकेत है कि पिछले जन्म में वो इस दिशा में बढ़ता रहा है, इस तरह की ललक प्रश्नों की चाह उसके मन में रही है। तो 2 प्रश्न पूछने के बाद और उनका समाधान पाने के बाद, दोनों वरों को पूर्ण होने के बाद में नचिकेता के सामने तीसरे प्रश्न की बात आई। तो उन्होंने प्रश्न रखा, अपनी बात को कहना शुरू किया, जो कि कठोपनिषद के 20वें श्लोक के अंदर कही गई है। तो कहने लगे, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चैके। मनुष्य प्रेते या इयम विचिकित्सा। मनुष्य के मरने के बाद में जो ये संशय रहता है, इसका क्या होगा, क्या होता है, तो इसमें 2 विचार उसके मन में थे, जनता में सुने जाते थे कि अस्ति इति एके। कुछ लोग कहते हैं कि ये मरने के बाद भी रहता है, ये आत्मा मरने के बाद भी विद्यमान रहता है, और नायम अस्ति इति चैके, और ये मरने के बाद नहीं रहता, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं।
तो मेरे मन में संशय है कि मृत्यु के बाद में आखिर क्या होता है। बच्चे के मन में आत्मभाव भावना हो रही है, अपने बारे में जानने की इच्छा हो रही है। प्रकारांतर से वो सब मनुष्यों के बारे में, सब आत्माओं के बारे में जानना चाह रहा है। महर्षि दयानंद के जीवन में भी जब बहन और चाचा की मृत्यु हुई तो यही प्रश्न घुमड़ने लगे। वो बार बार यही सोचने लगे कि क्या मैं भी इसी तरह से मर जाऊंगा। वैसे तो हम सभी लोगों को मरते हुए देखते हैं और थोड़े बहुत प्रश्न हमारे मन में भी उठते रहते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता में भिन्नता रहती है। एक व्यक्ति के मन में इतनी तीव्रता हुई कि वो घर छोड़ के निकल पड़ा और सच्चे शिव की खोज में लग गया। हमारे मन में भी होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, ये हमारे व्यवहार से पता लगता है। तो ये प्रश्न तो बहुत पहले से संसार में विद्यमान था और आज भी है। और मृत्यु का ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में सदैव एक जिज्ञासा, रहस्यपूर्ण जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है और रहेगी। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होगा। उसने ये सुन लिया है कि मृत्यु के बाद में दूसरा जन्म हो जाएगा, कर्मों के अनुसार जन्म होगा, लेकिन फिर भी उसके मन में ये प्रश्न बना रहता है, आखिर वास्तव में क्या होगा और मेरे साथ क्या होने वाला है। ये जो सुना जाता है ये सारा इतना परोक्ष है कि व्यक्ति सहजता से विश्वास नहीं कर पाता और इसलिए मृत्यु से डरता भी रहता है। तो इसमें मृत्यु के बारे में नचिकेता पूछ रहे हैं कि मरने के बाद में जो संशय रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये विद्यमान है, रहेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि विद्यमान नहीं रहेगा। तो कहा एतत् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम वरम एष वरस्तितीय। मैं आपके द्वारा शिक्षित होकर के इस विद्या को जान लूं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु का विषय क्या है, ये मैं तीसरा वर आपसे पाना चाहता हूं। और इस प्रश्न को, इस वर को सुनकर के यमाचार्य ने कहा, ये प्रश्न तो बड़ा कठिन है। देवताओं के मन में भी इस विषय में संशय रहा है। देवताओं अर्थात विद्वानों के मन में भी इसके विषय में अनिश्चय रहता है, संशय रहता है। तो कहते हैं देवैहि अत्रापि विचिकित्सितम पुरा न ही सुविज्ञेयम अनुरेश धर्मः। देवताओं ने भी इसमें संशय किया था, उनको भी निश्चय नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि ये विषय बहुत अणु है, बहुत सूक्ष्म है। ये जो आत्मा का धर्म है, मरण, शरीर को छोड़ना रूप मरण, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है और बहुत कठिनाई से जाना जाने योग्य है। देवताओं ने भी इसको अच्छी प्रकार से नहीं जाना था। इसलिए अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, ये नचिकेता तुम दूसरा वर मांग लो, इस वर को मत मांगो। मामा उपरोत्सी ही अतिमा सृज ऐनम, मेरे को और बाधित मत करो। ये जो प्रश्न कर रहे हो इससे मुझे बाधा हो रही है, मुझको कुछ कठिनाई हो रही है, तो मुझे इससे प्रश्न से और परेशान मत करो। ये प्रश्न, ये वर छोड़ दो। लेकिन नचिकेता के मन में तो इसी प्रश्न को जानने की इच्छा थी। तो फिर अगले श्लोक के अंदर कहते हैं, जब यमाचार्य ने कहा कि देवताओं को भी इस विषय में संशय रहा है, तो नचिकेता ने तुरंत बात पकड़ ली और कहा कि यानी ये इतना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर देवताओं को, विद्वानों को भी संशय रहता है, तो मुझे तो आपसे यही विषय समझना है। तो 22वें श्लोक में नचिकेता ने कहा, देवैहि अत्रापि विचिकित्सितम किल, देवता भी इस विषय में संशयित रहे। और पंच मृत्यु हो यन्न सुविज्ञेयम आत्थ, और हे मृत्यु, हे यम, आपने ही ये कहा कि ये सुविज्ञेय नहीं है, आसानी से जाने जाने वाला विषय नहीं है, बड़ी कठिनाई से इसको जाना जाता है, ऐसा भी आपने कहा है। और वक्ता चास्य त्वद्वृत् अन्यो न लभ्यः, और साथ में मैं ये भी जानता हूं
कि इस विषय में आपके अलावा और कोई बोलने वाला आपसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, अर्थात आप इस विषय के अधिकारी विद्वान हैं। तो इतनी उचित स्थिति है, विषय इतना कठिन है, देवता भी नहीं समझ पाए, देवताओं को भी संशय है और आसानी से जानने योग्य नहीं है, और आप जैसा व्यक्ति मेरे सामने है, आपसे बढ़कर के कोई इस विषय को बता नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में नान्यो वरस तुल्य एतस्य कश्चित, इससे बढ़कर के और कोई वर हो ही नहीं सकता जो कि मैं आपसे मांगू। अर्थात नचिकेता के मन में बड़ी तीव्रता थी, मैं इसी विषय को जानूं। लेकिन यमाचार्य भी तुले हुए थे कि कैसे ये इस प्रश्न को टाल दे, इस प्रश्न को मेरे से न पूछे। नचिकेता ने शुरू में अपने को कहा था कि मैं बड़ा श्रद्धा वाला होकर के आपके पास आया हूं। उसने अपनी जिज्ञासा श्रद्धा प्रकट की थी और यमाचार्य भी उससे बड़े प्रसन्न थे। उसने जो दूसरे प्रश्न के दूसरे वर्ग के उत्तर में समाधान पाया, उसको ज्यों का त्यों अपने आचार्य को सुना भी दिया। यमाचार्य ने उसकी प्रशंसा भी की, उसकी यश की प्रसिद्धि भी की और उसको रंग बिरंगी माला भी पहनाई, उसका सम्मान किया, उसको सब तरह से योग्य माना। तो भी इस प्रश्न के संदर्भ में वो कुछ और परीक्षा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन प्रश्न है और जब तक योग्य व्यक्ति न हो तब तक न बताया जाए, ऐसा यमाचार्य के मन में भाव रहा होगा। इस बच्चे के मन में मृत्यु के बारे में वास्तव में इच्छा है या नहीं, इसलिए यमाचार्य ने उसको कई प्रलोभन दिए। अगले श्लोक में यमाचार्य कहते हैं कि शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, हे नचिकेता तू 100 आयु वाले पुत्र और पौत्रों का वर्ण कर ले, अर्थात तेरे पुत्र पौत्र शतायु हों। जब संतान अल्प आयु के अंदर चली जाती है तो माता पिता को ही पता है कि कितना दुख होता है, और वो व्यक्ति कितने सुखी प्रतीत होते हैं जिनके पुत्र पौत्र बड़ी लंबी आयु में हों। जब पुत्र पौत्र शतायु होंगे तो स्वयं भी किस आयु में होगा, दीर्घ आयु वाला होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। आजकल भी समाचार पत्रों में कभी कभी आता है कि फला पुरुष या महिला 115-20 वर्ष की है, उसके इतने 70-80 पुत्र पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, सब लंबी आयु के हैं। तो एक बड़ा एक शोभनीय और एक यशस्वी स्थिति दिखाई देती है। तो पहले कहा कि शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, तू 100 आयु वाले पुत्र पौत्रों का वर्ण कर ले, मैं तुझे ये दे देता हूं, मैं तुझे दे सकता हूं। बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान, बहुत सारे पशुओं को ले ले, जितनी इच्छा हो उतने पशुओं को ले ले, हाथियों को ले ले, हिरण्य को ले ले अर्थात सोने को ले ले, अश्वान अश्वों को ले ले, घोड़ों को ले ले, ये जो सांसारिक भौतिक संपत्तियां हैं इन सबको तू ले ले। भूमेर महद आयतनम वृणीष्व, भूमि के बहुत बड़े क्षेत्रफल को तू वर कर ले, बहुत बड़ा क्षेत्रफल, बहुत बड़ी भूमि मैं तुझे दे देता हूं, उसका तू राजा हो जाएगा। और स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसी, और स्वयं भी तुम जितने शरद ऋतुओं तक यानी जितने वर्षों तक जीना चाहते हो उतना जीने का मैं तुमको वर देता हूं, बहुत लंबी आयु और इन सब साधनों का उपभोग करो। और कहा कि तुमने जो मृत्यु के बारे में जानने का वर मांगा है, इसके समान और भी कोई वर हो, दूसरा कोई वर हो जिसको कि तू इसके तुल्य मानता हो, वो मुझे कहे, मैं तुझे अवश्य दूंगा। जो चीजें पीछे गिनाई यदि वो भी कम पड़ रही हो तो जितना तेरे को बराबर लगे, जो तेरे वर के तुल्य प्रतीत हो, उतना तू मांग सकता है। और बड़ा प्रलोभन दिया, कहा एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकांच, इस वर के समान और कोई तुझे दूसरा वर दिखाई देता हो तो वो मांग ले, बहुत अधिक धन मांग ले, और चिरंजीविकांच बहुत बड़ा जीवन दीर्घायु अपनी मांग ले। महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजन करोमि,
बहुत बड़ी भूमि मैं तुम्हारे को देता हूं और तुम इतने बढ़ो और तुमको ये भी वर देता हूं कि जो भी तुम कामना करोगे तुम्हारी वो कामना पूरी हो जाए। कामानाम त्वा काम भाजम करोमि। जैसे कि कल्प वृक्ष की कल्पना की जाती है कि उसके नीचे बैठ करके व्यक्ति जो मांगे वो मिल जाए। यद्यपि भौतिक रूप से इस प्रकार का कोई कल्प वृक्ष संभव नहीं है, लेकिन यहां कुछ उसी तरह की बात कही जा रही है कि तुझको ऐसा वर दे देता हूं कि जो भी कामना करनी हो वो कामना तेरी पूरी हो जाए। हो सकता है मैं तेरे सामने वो सब प्रस्तुत न कर सकूं जो तुझे इच्छा हो, तो जो तेरी इच्छा हो वो तेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, मैं इतना बड़ा वर भी दे सकता हूं। लेकिन तू इस प्रश्न को, मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा को छोड़ दे। और उसको प्रलोभन दे रहे हैं, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके। इस मर्त्य लोक में, मनुष्य लोक में जो जो भी कामनाएं दुर्लभ हैं, तुझे ये प्रतीत हो कि मिल नहीं सकती, पूरी जिंदगी व्यक्ति बिता दे तो भी उस तरह का वैभव एक सामान्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व। उन सब दुर्लभ कामनाओं को तू अपनी इच्छानुसार, छंदतः, जो तेरी इच्छा हो वो मांग सकता है। इस तरह का इच्छा वर दे दिया, जो इच्छा हो वो मांग ले। और गिनाया, इमा रामा सरथा सतुर्यान ही ईदृशा लंभनीया मनुष्य। एक सामान्य मनुष्य इस प्रकार की कामनाएं रखता है, विभिन्न साधनों उपभोगों को चाहता है। इमा रामा, ये सुंदर स्त्रियां हैं, सरथा, रथों से युक्त हैं, वाहन हैं इनके पास में, सतुर्यान, जिनके पास बैंड बाजे हैं, संगीत भी जहां पर बज रहा है। ही ईदृशा लंभनीया मनुष्य। मनुष्यों की कामना रहती है कि इस प्रकार की चीजें हमें मिलें, वो भी तुझे उपलब्ध हो सकती हैं। और आभि मत तत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी। और मेरे द्वारा दी गई ये स्त्रियां, ये महिलाएं तेरी सेवा करेंगी, तू इनसे सेवा ले। लेकिन हे नचिकेता, मरणम मानुप्राक्षी, मृत्यु के बारे में मुझको मत पूछ। नचिकेता के सामने बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, लेकिन उसके बाद भी वो मृत्यु का ही प्रश्न आगे आगे पूछता जाता है। ये किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। इस तरह का इतना बड़ा प्रलोभन हम कल्पना करें कि हमारे सामने आए तो हम इस तरह का व्यवहार करेंगे। मृत्यु के प्रश्न की बात तो बड़ी सामान्य सी हमको लगेगी, कोई बात नहीं, मृत्यु का पता लगा या नहीं लगा क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए मृत्यु का पता लगाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। लेकिन नचिकेता की हम स्थिति देखें, एक मृत्यु को जानने के लिए उसको इतनी उत्सुकता क्या है इस मृत्यु को जानने की, क्यों वो इसको इतना महत्वपूर्ण मान रहा है। इस संपूर्ण सृष्टि का राज्य, सब कुछ उसको मिलने को तैयार है, वो चाहे जो ले सकता है, लेकिन फिर भी वो इसे नहीं स्वीकार कर रहा और मृत्यु को ही चाह रहा है।